मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपन है प्रैक्टिकल बॉटनी बीएससी पार्ट फर्स्ट, तो प्रैक्टिकल बॉटनी पार्ट फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट, और इसमें जो अपन ने एल्गी के सारे जो मेंबर है जीनस है वो करवा दिए, वो आप अपने रिकॉर्ड में कर लेना। आज जो है मैं आपको कराने जा रहा हूं स्टार्ट ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में यानी कि एल्गी और एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा। तो एल्गी तो ज्यादातर जो थी, अधिकांश एल्गी के जो मेंबर थे वो किसमें सम्मिलित किए जाते थे, यानी कि मेनली जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग वाटरली यानी एक्वाटिक होती थी, वो फ्रेश वाटर भी हो सकती है और मैराइन वाटर भी होती थी। यहाँ पे आज अपन जो बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा की, ब्रायोफाइटा के जो मेंबर है वो यानी कि एक तरीके से अपन कहते हैं कि एम्फीबियस नेचर होती है इनकी, या पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर में भी पाए जाते हैं, जलीय भी होते हैं, और जल के साथ साथ जल के किनारे पे जो थल है वहां पे भी ये अमूमन मिलते हैं। तो यहाँ आज अपन बात करने जा रहे हैं, जो जीनस स्टार्ट कर रहे हैं रिक्सिया। तो यहाँ सबसे पहले अपन जो नाम नहीं लिखेंगे, रिक्सिया ब्रायोफाइटा अगर आप लिखो तो लिख देना रिकॉर्ड में, और फिर उसमें अपन जो है सबसे पहले लिखेंगे अपना उद्देश्य या ऑब्जेक्ट। उद्देश्य और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? टू स्टडी द गिवन प्लांट मटेरियल। उद्देश्य अपना क्या है? दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना। नाम नहीं लिखेंगे कि इसका अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये उसके बाद में मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी सामग्री क्या है। तो रिक्वायरमेंट और सामग्री में जो है अपन लिखेंगे, एक तो अज्ञात पादप सामग्री जो अपन को प्रोवाइड की जाती है, और फिर इसके साथ साथ जो है एल्गी के स्टेनिंग में अपन सिर्फ सैफरेनिन काम में लेते थे, लेकिन यहाँ पे सैफरेनिन के साथ साथ फास्ट ग्रीन भी काम में लेंगे। ब्रायोफाइटा की जितने भी जो मेंबर है उनके डिसेक्शन की जो सेक्शन कटिंग है उसको माउंट करने स्टेनिंग के लिए। फिर इसके साथ साथ ग्लिसरीन और कवर स्लिप, इनका भी अपन यूज करते हैं। तो अपन जो आज कराने जा रहे हैं आपको रिक्सिया, ये जो अपन को थैलस यानी कि प्लांट बॉडी जो है इसकी थैलोइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पे अपन फिर जो क्या लिखेंगे? मटेरियल, फिर इसके बाद में कमेंट में लक्षण, और अगर अपन इसकी बात करें ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स अपन को दिखती है किसकी? रिक्सिया की। रिक्सिया जो थैलस है वो नेचुरल कंडीशन में इस प्रकार की रोजेट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों बनती है? क्योंकि ये डाइकोट मोस्टली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी शाखित होता है। इस द्विभाजी शाखित संरचना के कारण जो पूरा थैलस है वो हमें
रोजेट लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। फिर अपन इसकी क्या करते हैं, इस एक पार्ट का अपन देखते हैं। तो ये अपन को जो पार्ट है, एक तो पार्ट दिखाई देता है इसका डोर्सल व्यू, इसको डोर्सल व्यू। यहां पे शीर्ष पे ये एपिकल नॉच, और फिर जो दूसरा पार्ट इसका वेंट्रल व्यू, ये इसका वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू में यानी डोर्सल व्यू पार्ट कौन सा हो गया, वेंट्रल व्यू कौन सा आ गया। सीधे शब्दों में तो अपन कहें तो डोर्सल व्यू है पार्ट जहां पे सनलाइट गिरती है, वह पार्ट क्या कहलाता है, डोर्सल पार्ट। और वह पार्ट जहां पे कि सनलाइट नहीं पहुंचती है, वह इसका वेंट्रल पार्ट। यहाँ रिक्शा के केस में जो ये इसका थैलस है वह भूमि की सतह पे फैला हुआ पाया जाता है, या डॉर्सी वेंट्रल होता है। क्या होगा, डॉर्सी वेंट्रल, यानी डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में डिवाइड होता है। डोर्सल सरफेस को ऊपरी पार्ट जो कि सनलाइट की ओर होता है, और वेंट्रल पार्ट वह पार्ट जो कि भूमि की सतह में राइजोइड्स जहां पे कि स्थित होते हैं। यहां पे ये पार्ट मिडरिब रीजन, मिडरिब रीजन, और इस मिडरिब रीजन पे जो ये एपिकल नॉच, एपिकल नॉच, और यहां पे क्या होंगे, जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये क्या, राइजोइड्स, मूलावास। राइजोइड्स यहां पे दो प्रकार के पाए जाएंगे इस वेंट्रल सरफेस पे। कौन से, एक तो होंगे स्मूथ वॉल राइजोइड्स और दूसरे होंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। राइजोइड्स टू टाइप के, स्मूथ वॉल और दूसरे ट्यूबरक्यूलेटेड। और इसके मार्जिन पे जो है क्या पाई जाती है, किनारों पे जो स्केल्स, सल्फ पाए जाते हैं। वेंट्रल सरफेस पे जो थैलस है उस पे क्या पाए जाएंगे, स्केल्स या सल्फ। और सल्फ क्या होंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना है इस प्रकार की अपन को दिखाई देती है। किसमें, वेंट्रल व्यू में। ये डोर्सल व्यू, डोर्सल व्यू ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है ऊगेमस टाइप के होंगे, एंथ्रिडिया और जो है आर्किगोनियम। तो एंथ्रिडिया और आर्किगोनियम जो है वो इस डोर्सल सरफेस वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। किस पे, डोर्सल सरफेस वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। तो अपन एक इस पार्ट की जो अगर अपन ये सेक्शंस काटें तो किस प्रकार का दिखाई देता है उसकी अपन बात करते हैं। ये तो अपन को डायग्राम बनाने हैं और इस पे कमेंट भी लिखने हैं। अब मैं आपको यानी कि
अगर अपन इस जो थैलस स्ट्रक्चर्स है इसका डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये अपन को बोट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका डायग्रामेटिक स्केच, ये इस प्रकार की बोट लाइक स्ट्रक्चर्स, और इस बोट लाइक स्ट्रक्चर्स में ये अपन को स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, और नीचे की ओर राइजोइड्स। ये क्या हो गया इसका डायग्रामेटिक व्यू या डायग्रामेटिक स्केच। डायग्रामेटिक स्केच में ये क्या बोट लाइक स्ट्रक्चर्स, बोट आपने देखी नाउ, तो ये जो इसकी थैलस की स्ट्रक्चर्स अपन इसका वीटीएस सेक्शंस में, वीटीएस वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन में ये इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ऊपरी भाग जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन, और ये इसका स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में डिवाइड होता है। फोटोसिंथेटिक रीजन जो है फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, और ये लगभग वर्टिकल शेप में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के द्वारा बना हुआ होता है, और इनके बीच बीच में एयर चैम्बर पाए जाते हैं। और यहां क्या होंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और ये जो पार्ट है इसका ये क्या कहलाएगा स्टोरेज रीजन। तो अगर अपन इसका वीटीएस का, ये तो डायग्रामेटिक होगा, अगर अपन इसका सेलुलर डायग्राम बनाए तो सेलुलर डायग्राम में किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, वही जो है ये सेम के सेम यही बोट लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी किनारों से इसका थैलस जो है मार्जिन पे तो थिन होता है, और मध्य भाग जो है मोटा दिखाई देता है, और यहाँ पे नीचे की ओर जो है अपन को क्या दिखाई देते हैं स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, और दूसरे जो है वो क्या होंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, और ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। तो ये इसकी राइजोइड्स या मूलाभास के द्वारा जो भूमि की सतह से, यानी कि जो मड या कीचड़ होता है उससे अटैच्ड होता है, संलग्न होता है। फिर अगर यहाँ स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, इनमें डिफरेंस क्या है? स्मूथ वॉल्ड में तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई उभार राइजोइड्स या मूलाभास में नहीं पाया जाता है, जबकि ट्यूबरकुलेटेड में पैड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी खूंटीनुमा उभार जो है वो पाए जाते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया स्मूथ वॉल्ड में और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स में। फिर जो इसका अपर भाग है वह दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो भाग कहलाता है, ये अपने बात की स्मूथ वर्ल्ड सॉरी, इसका जो है स्टोरेज रीजन जो है वो मेनली पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होते हैं।
इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स। फिर जो स्टोरेज रीजन में किसका स्टोर होगा, स्टार्च का संग्रह होता है। और ये जो पार्ट है अपना स्टोरेज पार्ट, इसमें लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है जो कि सिंगल लेयर होती है। और इस सिंगल लेयर एपिडर्मिस के द्वारा क्या होगा, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस और ऊपरी भाग में लास्ट जो होगा वहां पे अपर एपिडर्मिस भी पाई जाती है। तो ये इसका स्टोरेज रीजन। फिर जो है अपर फोटोसिंथेटिक जो कि अनब्रांच्ड होता है, वर्टिकल इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स अगर अपन देखें, उंगली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में जैसे कि अपन ने यहां पे भी बात की कि इनमें क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, लेकिन पायरिनोड्स है वह एब्सेंट होता है इस फोटोसिंथेटिक रीजन में। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये क्या रीजन, इस रीजन को अपन जो है फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलिटरी रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा स्वांगीकरण का या भोजन बनाने का कार्य करता है। कौन सा रीजन, ये फोटोसिंथेटिक रीजन। और इनमें क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं, लेकिन पायरिनोड्स जो है एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनके जो अंतिम छोर है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में के, वो कलरलेस होते हैं। ये क्या होंगे, कलरलेस। और कलरलेस होने के साथ साथ किसका निर्माण करेंगे, अपर एपिडर्मिस का, अपर एपिडर्मिस। इसके अलावा इसमें और क्या संरचना दिखाई देगी कि यहां पे जो है स्केल्स जो है वॉयलेट कलर के स्केल्स। अपन टीएस सेक्शन काटते हैं, इसका बीटीएस, ये इसका क्या हो गया, सेलुलर डायग्राम। तो अपन यहां अपर रीजन में जो अपर एपिडर्मिस और यहां पे सिंगल प्रकार के पोर पाए जाते हैं, और जिसके द्वारा ये क्या, इसके एयर पोर। तो इस प्रकार की जो अपन को संरचना दिखाई देगी इसकी, ये इसका डायग्रामेटिक स्केच, ये इसका वीटीएस या सेलुलर डायग्राम, किसका, थैलस का, थैलस। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप ये जो डायग्राम बनाए हैं मैंने, वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेना, और नेक्स्ट में वीडियो में जो मैं इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।